नमस्कार। हमारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है या उन लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जो कहीं गुमनाम हो गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम की यह लड़ाई भारतीय महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी है। पुरुषों के लिए उन आंदोलन का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से पहले ही समाज की अनगिनत बेड़ियों को तोड़ना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिलाओं ने इस लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य कर देश को आज़ादी दिलाई। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक वीर महिला जो मारवाड़ की धरा पर पुष्करना ब्राह्मण परिवार में जन्मी सत्यवती जी जोशी, जिनका उपनाम सत्योजी है, इनसे मैं आज आपका परिचय करवाती हूँ। मुझे इनसे साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी जो सभी किताबों से पढ़ते हैं, मैंने उस आंदोलन के मात्र 5 वर्ष की आयु में भागीदार रही। सत्योजी के मुख से स्वतंत्र संग्राम की सत्य घटना जो वर्तमान में की कहानियाँ बन गई है, वह सुनी और आज मैं वही कहानियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। सत्यवती जी, जिनका जन्म 1938 में जोधपुर में हुआ, इनके पिताजी का नाम आईदास जी हर्ष तथा माता का नाम राजकौर जी था, जो स्वयं एक दबंग स्वतंत्रता सेनानी महिला थी। सत्योजी अपने व अपनी माताजी के बारे में बताते हैं कि वह दौर ऐसा था कि स्वतंत्रता के लिए हर कोई मर मिटने के लिए तैयार था। मारवाड़ में शेर-ए-राजस्थान जयनारायण व्यास जी के सानिध्य में मारवाड़ के कई स्वतंत्र सेनानी कार्य कर रहे थे, जिनमें से प्रमुख छगनराज जी, चौपासनी वाले बाल मुकुंद जी, बिस्सा, मालमल जी, जैन इत्यादि स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हीं में से एक नाम राजकौर जी हर्ष का था, जो जयनारायण जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गई। उस समय महिलाओं का राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लोकनायक अपने गीतों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक बंधन, रूढ़िवादिता को छोड़ शिक्षा और अधिकार का पाठ पढ़ाते थे। उन्हीं की प्रेरणा ने राजकौर जी को आगे बढ़ने का साहस दिया और वह बालिका जिसका विवाह 8 वर्ष की आयु में कर दिया गया, सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए राजकौर जी उस महासंग्राम में अग्रणी रही। चाहे वह जेल जाना हो, प्रभात फेरी हो, या विदेशी समाज का विरोध करना हो, या शिक्षा का अलख जगाना हो, सब में आगे रहे। इस समय प्रभात फेरियों पर प्रतिबंध था, परंतु संपूर्ण राजपूताने में प्रभात फेरियां निकालने का निर्णय लिया गया। इन प्रभात फेरियों में जयनारायण व्यास जी, गणेश लाल जी इत्यादि द्वारा रचित राष्ट्र प्रेम की कविताएं गाई जाती थी। जोधपुर के बाजारों एवं घरों की छतों पर आंदोलन किया जाता था। उन सब के बीच धारा 144 लगा दी गई, जिसे इन स्वतंत्रता सेनानियों को माह के लिए जेल में डाल दिया गया। तब राजकौर जी भी जेल गए व उनके साथ उनकी 5 वर्ष की बेटी व घर के अन्य सदस्य भी गए। जेल में अच्छा खाना न मिलने के कारण सभी महिलाओं ने इसका विरोध किया। तब साथ ही महिलाओं के साथ बालिका सत्यवती भी नारेबाजी करती, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। नन्ही बालिका का जोश देखते ही बनता था। तब प्रशासन को हार माननी पड़ी और उन्हें स्वयं खाना बनाने की अनुमति दी गई। उस समय खादी बेचने पर रोक थी। चौपासनी वाले छगनराज जी ने श्री सराफ से खादी ली और बेचने लगे, पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
तब खादी प्रचार का काम रुक गया, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों और विशेषकर महिलाओं ने हार नहीं मानी और बालमुकुंद बिस्सा जी ने जोधा बाजार में खड़ी की दुकान स्थापित कर दी। इससे सभी को बड़ा सहयोग मिला। अब सभी खादी के सूत तैयार करते व खादी के कपड़े ही पहनते थे। इस कार्य में राजकौर जी के साथ उनकी पुत्री भी चरखा चलाती और सूती वस्त्र तैयार करवाती। आज यह सब कहानियाँ हो गई है, पर इन्हीं के राष्ट्र प्रेम, निष्ठा व राष्ट्र के सेवा भाव पूर्ण संपूर्ण से आज हम स्वतंत्र हैं। मैं तमाम स्वतंत्र सेनानियों, मातृशक्तियों को हृदय की गहराई से नमन करती हूँ और विशेष तौर से सत्यवती जोशी जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम के अपने अनुभव मुझे बताए। जय हिंद, जय भारत।